डियर स्टूडेंट्स, आज हम कृषि अर्थशास्त्र के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है और कृषि और उद्योग की अंतर निर्भरता किस तरह से बनी हुई है। इन बातों पर हमने चर्चा करी थी। आज का अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल फाइनेंस, कृषि वित्त या कृषि साख या कृषि ऋण। यानी जैसा आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। उनकी आय का जरिया है, उनके रोज़गार का जरिया है, उनकी रोजी रोटी का जरिया है वो खेती है। इसलिए खेती का विकास, कृषि का विकास हमारी प्राथमिकता है। और क्योंकि खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए किसानों को वित्तीय सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ी संख्या में किसान है, वो छोटा और सीमांत दर्जे का है। उनकी जोतें इतनी छोटी हैं कि उन जोतों पर खेती करना अब घाटे का सौदा हो गया है। ऐसी स्थिति में उनके पास पर्याप्त बस्तें नहीं होती हैं, पर्याप्त वित्तीय स्रोत नहीं होते हैं और जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर बनी हुई है। फलस्वरूप उन्हें कृषि कार्यों में मदद करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। यहाँ हम पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे कि भारत में कृषि वित्त की क्या स्थिति है और उसके साथ साथ कृषि वित्त क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी क्या क्या स्रोत हैं। आज हम दो बातों की चर्चा करेंगे, कृषि वित्त क्या है और कृषि वित्त कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि वित्त की आवश्यकता भारत में कृषकों को विभिन्न उद्देश्यों एवं कालावधियों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। और कृषि वित्त का तात्पर्य मोटे रूप से कृषि क्षेत्र में इनपुट्स को जुटाने हेतु उपलब्ध वित्त कृषि वित्त कहलाता है। यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस मीन्स एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई क्रियाओं में जो वित्त की आवश्यकता होती है उसको हम कृषि वित्त कहते हैं। And it is considered as one of the most basic input for conducting all agricultural development programs। सभी तरह के जो कृषि में विकास के कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए जो वित्तीय और जो आधारभूत आदान, जिनको आधारभूत इनपुट्स कहा जाता है, उनको जुटाने के लिए यह एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसी को भारत में कृषि साख भी कह देते हैं, इसको कृषि वित्त भी कह देते हैं और इसी को कृषि ऋण भी कह देते हैं। इन इंडिया देयर इज़ एन इमेंस नीड ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रेडिट टू इंडियन फार्मर्स एज दे आर वेरी पुअर। एज I have already mentioned that most of the farmers are poor. They are not in a position to invest in agriculture, so they need finance for their day-to-day agricultural purposes. Here, some of the agricultural economists has defined what agricultural finance is. There is a definition of Murray 1953, one of the agricultural economist Murray, जिन्होंने 1953 में एक एग्रीकल्चरल फाइनेंस की परिभाषा का देते हुए ये कहा था कि इट इज़ an economic study of borrowing funds by farmers, the organizations and operations of farm lending agencies and of societies interest in credit for agriculture। यानी यह एक आर्थिक अध्ययन है जिसके तहत किसानों को वित्त या फंड की उपलब्धता के लिए संस्थाओं, लैंडिंग एजेंसीज़ और दूसरी सोसाइटीज़ के जो अंग हैं उनके द्वारा जो वित्त की व्यवस्था की जाती है उसे
कृषि वित्त कहा जाता है। यानी एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए जो किसानों को सहायता मिलती है, चाहे वो सरकार से मिले, चाहे लैंडिंग एजेंसीज से मिले, चाहे समाज के दूसरे उपागमों से मिले, जिनको हम आगे चल कर के नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहेंगे। सेकंड वन डेफिनेशन रिलेटेड टू टंडन एंड डोंडियाल, उन्होंने 1962 में कहा कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल फार्म यूनिट्स। यानी यह कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो वित्तीय संसाधनों, किसानों से जुड़े हुए वित्तीय संसाधनों का अध्ययन करती है। इस तरह से कृषि वित्त को हम परिभाषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट एग्रीकल्चर फाइनेंस इज़, यानी जो कृषि वित्त है उसको हम फर्दर किस तरह से स्टडी करते हैं। सो इट इज़ कैटेगराइज अंडर टू कैटेगरीज, वन ऑफ माइक्रो लेवल फाइनेंस एंड सेकंड वन इज मैक्रो लेवल। यानी एक सूक्ष्म स्तरीय वित्त होता है, सूक्ष्म वित्त होता है, दूसरा जिसको मैक्रो लेवल वित्त कहा जाता है, जिसको विस्तृत भी कह सकते हैं, बड़े लेवल पे जो वित्त की व्यवस्था होती है। तो इसमें जैसा कि पीपीटी में भी है कि मैक्रो फाइनेंस डील्स विद different sources of raising funds for agriculture as a whole in the economy. It is also concerned with the lending procedures, rules, regulations, monitoring and controlling of different agricultural credit institutions. Hence, macrofinance is related to financing of agriculture at aggregate level. Meaning thereby कि जो मैक्रो फाइनेंस है उसका तात्पर्य विभिन्न संसाधनों के द्वारा, विभिन्न स्रोतों के द्वारा फंड्स को मोबिलाइज करना है, फंड्स को बढ़ाना है, ताकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर क्षेत्र को सपोर्ट किया जा सके। और यह न केवल इसी से संबंधित है, बल्कि यह जो वित्त से संबंधित जो लेंडिंग प्रोसीजर है, उधार देने का जो तरीका है, और इसके साथ साथ उससे संबंधित जो नियम हैं, जो कानून कायदे हैं, जो उनका प्रभावी पर्यवेक्षण है, मॉनिटरिंग है, उन सभी का भी अध्ययन इसके तहत किया जाता है। सेकंड वन, माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट्स। यानी माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। इसलिए यहाँ दो तरह से इसको पढ़ लिया जाता है, एक सूक्ष्म वित्त और एक विस्तृत वित्त, बड़ा मैक्रो लेवल वित्त फाइनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर का प्रोफाइल क्या है। सो एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इंडिया कवर्स geographical area of more than 328.7 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जिस पे जो सकल फसली क्षेत्र है वो है 193 मिलियन हेक्टेयर। वहीं जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। देन total population of the country is near about 135 crores, as well as more than 50% of our population is engaged in agriculture and other allied activities। and ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो भी 15-16% के आसपास है। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो of agriculture. Agriculture has been the mainstay of our Indian economy, and still it needs to focus on certain policies and certain other things which are very important for growth of agriculture. Now, what significance of agriculture is, यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस का क्या महत्व है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस एज्यूम्स वाइटल एंड सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस इन द एग्रो
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बोथ एट मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। यानी जो कृषि वित्त है वो देश की कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व रखती है, चाहे वो हम माइक्रो लेवल पे बात करें, चाहे वो हम बड़े लेवल पे बात करें, समस्त देश के स्तर पे बात करें, दोनों दृष्टि से एग्रीकल्चर फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगेन इट कैन बी रेफर्ड एज that agriculture finance is also helpful in procuring new technological inputs through farm finance, which also help to increase the agricultural productivity। यानी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वित्त की आवश्यकता होती है, और कृषि वित्त की आवश्यकता होती है नए टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, नए ट्रैक्टर्स की लेने की, नए इनपुट्स में नए बीज हो सकते हैं, नए खाद हो सकती है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रोक्योरमेंट हो सकता है, और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज जुटाने के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से नेक्स्ट है फार्म फाइनेंस कैन ऑल्सो रिड्यूस द रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज एंड इज इक्वली गुड एट रिड्यूसिंग द इंटर फार्म एसेट्स एंड wealth variations। Again, it is very important that if agriculture development is maintained equally in all parts of India or all parts of rural areas, then it is helpful to reduce economic imbalances which are persist within the economy, within the agrarian sector। यानी देश में जितने भी कृषि क्षेत्र में जो इम्बैलेंसेज है किसानों की आय को लेकर के, किसानों के जीवन स्तर को लेकर के, वो उन इम्बैलेंसेज को भी कम करने में कहीं कहीं मदद मिलती है, क्योंकि यदि हम किसानों को वित्त उपलब्ध करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो उनकी आय बढ़ेगी, और उनकी आय बढ़ने से वो उन किसानों के बराबर उत्पादन कर सकेंगे और वो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकेंगे। अगेन एग्रीकल्चर इज स्टिल ट्रेडिशनल एंड सबसिस्टेंस इन नेचर। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज नीडेड टू क्रिएट द सपोर्टिंग infrastructure for adoption of new technology। Again, it is very important। And next one is massive investment is needed to carry out major and minor irrigation projects। As we have already stated कि देश में बड़े सिंचाई के परियोजनाओं को वित्त से पोषित करने के लिए आवश्यक है कि उनके लिए धन जुटाया जाए, उनके लिए निवेश की व्यवस्था की जाए, और वो निवेश बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। उसको निवेश को पूरा करने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर वित्त सुविधाएं जुटानी होंगी। अगेन उसके लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी वित्त की आवश्यकता हो सकती है। इंस्टॉलेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स प्लांट, बड़े बड़े प्लांट इस तरह के लगाए जाएं जिनमें कीटनाशकों और अच्छे खाद का उत्पाद हो, ताकि देश में किसानों को समय पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि देश में एग्रीकल्चर फाइनेंस की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। वो न केवल किसानों के लिए ही बल्कि देश के आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी ज़रूरी है। अगेन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फाइनेंस इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर मीटिंग देयर नीड्स ऑफ इनपुट प्रोक्योरमेंट, यानी कृषि आदानों कृषि इनपुट्स को खरीदने के लिए ही वित्त की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कृषि में जो हार्वेस्टिंग से लेकर के मार्केटिंग और मार्केटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जो दूसरी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पारिवारिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं जिनको हम कंजम्पशन पर्पजेज के अंतर्गत लेकर के चलते हैं, उनके लिए भी किसानों को वित्त की आवश्यकता होती है। सो द इंडियन इकोनॉमी इज़ बेस्ड
सो द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन द सेक्टर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की का को वित्त की जो आवश्यकता होती है उसके मुख्य कारण कौन से हैं? नंबर 1, वेरी फ्यू फार्मर्स विल हैव देयर ऑन कैपिटल टू इन्वेस्ट। यानी भारत में, चूँकि मैंने पहले भी चर्चा करी है कि मोर देन 75% जो जोतते हैं लैंड होल्डिंग्स है, दे आर स्मॉल और मार्जिनल इन साइज। तो ऐसी स्थिति में किसानों के पास पर्याप्त आय नहीं होती है और पर्याप्त आय के अभाव में उनके पास इतनी बचतें नहीं होती हैं और बचतों के अभाव में वो निवेश नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दे नीड फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। अगेन सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज, फार्मर्स हैव हार्डली एनी सेविंग टू फॉल बैक ऑन। मैंने पहले कहा कि फार्मर्स डोंट हैव sufficient savings from their farm income, therefore they need finance from the sources, either they are institutional or non-institutional। इसके बाद तीसरा जो कारण है, टू परचेज इनपुट रिसोर्सेज सच एज फार्म मशीनरी। ये भी पहले बात हो चुकी है कि जस्ट दे need to purchase farm machinery to enhance production और productivity, उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए मशीन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसको वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सरकारी संसाधनों या गैर सरकारी संसाधनों से पूरा किया जाता है। और इसके बाद में चाहे वो सीड्स की बात हो, चाहे वो उसके फर्टिलाइजर्स की बात हो, चाहे वो पेस्टिसाइड, ये सब कारणों से उसे वित्त की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में अगला है कंजम्पशन पर्पजेज, यानी उसको कंजम्पशन पर्पज़ के लिए भी लोन चाहिए, वित्त की आवश्यकता होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में कृषि वित्त का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उन्हें आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण उन्हें हमेशा वित्त की आवश्यकता बनी रहती है। इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।